The services are with Ashna Mataji and Sunita Mataji and Chandra Mataji. Also, the service will be with Lata Mataji. She missed her service, so it'll be with her also. So, 13.06. Hare Krishna. महाभूताने हंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचर इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्. Once again. महाभूतानि हंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचर इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्. Now together, Mataji. Hare Krishna. Hare Maha Krishna, Mataji. Bhutanya karo Ankaro buddhira Buddhira vyaktameva Vyaktameva cha. Cha. Now, Mahabhutane hankaro Mahabhutani Ankaro buddhira vyaktameva cha. Buddhira Vyaktameva Cha. Now, Indriyani Indrayani dashekam cha. Dashekam Cha. Panch Panch Chendriya Chendriya Gochara. Gochara Gochara. Gochara. Yes. Indriyani Yeah. dashekam cha. Panch Chendriya Gochara. Indrani Dashekam Cha. Panch Chendriya Gochara. Ichha dvesh The Ichha Desha sukham dukkham Sukham Dukkham sanghatash Sanghatash chetna dhriti. Chetana Dhriti. इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृति. इच्छा द्वेषम सुखम दुखम संघात चेतना धृति. इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृति. इच्छा द्वेषम सुखम दुखम संघात चेतना धृति. इच्छा द्वेष इच्छा देश सुखम दुःखम सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति. संघातस्य चेतना धृति. एतत् एतत् क्षेत्रं क्षेत्रम समासेन समासेन अविकार सविकार उदाहृतम्. मुदाहृतम्. एतत् क्षेत्रं समासेन अविकारमुदाहृतम्. एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम्. ब्यूटीफुल माता जी. अब आप पूरे एक साथ बोलेंगे. महाभूतान अहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंच चेन्द्रिय गोचरः. इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्च चेतना धृतिः. एतत् क्षेत्रं समासेन सविकार मुदाहृतम्. Very nice, Mataji. Thank you so much. Yes, Sunita Mataji. Now together. Hare Krishna. Mahabhutane hankaro Mahabhutanya-hankaro buddhiravyaktameva cha buddhir-vyaktameva cha indriyani dashekam cha indrani-dashekam cha panch chendriye gochara panch-chendriye-gochara ichha dvesha sukham dukham ichha-dvesham sukham dukham ichha dvesha sukham dukham ichha-dveshah sukham dukham संघातश्चेतना धृति. sangatashya chetana dhriti. एतत् क्षेत्रं समासेन etat kshetram samasena सविकारमुदाहृतम्. savikaram-udahitam. Now by yourself. Ji Mataji. Mahabhutanya-hankaro buddhir-vyaktameva cha indrani dashekam cha
चेत्र गोचरः इच्छा इच्छा द्वेषः सुखम दुखम संगात् चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार मुदाहितम्. Very nice, Mataji. Thank you so much. Lata Mataji, will you be able to take the service of reading 13.6 and 7 shloka? If your net is fine. Net is not proper. Okay, Mataji. So we skip it then. पंचमहाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त. Okay, Mataji, we'll skip it because the net is not working fine, I believe. Chandra Mataji, will you be able to take the service, please? हरे कृष्णा दंड प्रणाम सभी को. We'll go together once and then. Mahabhutane hankaro, महाभूतान अहंकारो buddhiravyaktamev cha, बुद्धिर्व्यक्तमेव च buddhiravyaktamev cha. बुद्धिर्व्यक्तमेव च. Yes, Mataji. The only trick is कि र को अगर हम अलग से emphasize करके बोलेंगे तो tunes बैठ जाती है. आप बिल्कुल pronunciation आपको बिल्कुल ठीक है, बस वो र का अगर हम अलग से लेंगे तो tune बैठ जाती है. बस that's the only trick that we are using. महाभूतानि हंकारो, महाभूतानि हंकारो, महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, बुद्धिरव्यक्तमेव च. इन्द्रियाणि दशैकं च, इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा, पंचचेन्द्रिय गोचरः. इच्छा द्वेष सुखम दुःखम, इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संगातश्चेतना धृति, संगतश्चेतना धृति. एतत् क्षेत्रं समासेन एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारामोदाहृतम्. सविकारमुदाहृतम्. Beautiful, Mataji. By yourself. महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचरः. इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संगातश्चेतना धृति. एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारामुदाहृतम्. Yes, Mataji. Thank you so much. Beautiful. The translation. पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संगात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अन्य क्रियाएं कहा जाता है. जी Mataji. So thank you so much, Mataji. Let's do the shloka and then the explanation. थोड़ा टेक्निकल है, अगर आप चाहें तो उसको लिख भी सकते हैं, बिकॉज ये कंफ्यूजन आपको बार बार रहेगा. तो आप चाहें तो जस्ट क्विकली गेट अ पेपर एंड द पेंसिल एंड आप लिख भी सकते हैं until I'm just doing the explanation of the shloka. महाभूतानि हंकारो मतलब महाभूत मतलब 5 महाभूत की बात हो रही है और अहंकार. बुद्धिर व्यक्तमेव च, बुद्धिर बुद्धि, व्यक्तमेव च मूल प्रकृति भी तथा, इंद्रियाणि दशैकम च, इंद्रियाणि दशैक मतलब 11 भी, पंच चेन्द्रिय गोचरा 5 और इंद्रियों के विषय. अभी खाली वर्ड मीनिंग देखिएगा, समझने की कोशिश नहीं है इसमें. इच्छा द्वेष सुखम दुखम, इच्छा द्वेष सुख और दुख, संघातश चेतना धृति, स्थूल देह चेतना और धृति मतलब धैर्य. एतत् क्षेत्रम समासेन, ये सारा क्षेत्र संक्षेप में, सविकारा मुदाहृतम विकारों के साथ कहा गया है यहाँ पे. अब ये ज्ञान योग चल रहा है और यहाँ पे भगवान ज्ञान के लक्षण बता रहे हैं कि लक्षण क्या है ज्ञान के. इस वाले श्लोका के अंदर में भगवान जो आर यू रेडी विद पेपर पेंसिल एवरीथिंग? सो आई एम स्टार्टिंग. सो ये जो क्षेत्र है, जो ये बॉडी है, जो ये प्रकृति है, जो क्षेत्र है, भगवान उसका कॉन्स्टिट्यूशन बता रहे, बना कैसे है, इसमें क्या विकार मतलब चेंजेस आते हैं, इसके अंदर में क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं, इसके बारे में भगवान बता रहे हैं. अब मतलब कि हमें अपनी बॉडी को समझना बहुत जरूरी है, तो ये भगवान बता रहे हैं. तो बता रहे किन किन चीजों से ये जो बॉडी है वो बनी हुई है.
पहले बोल रहे हैं 5 महाभूत। 5 महाभूत क्या है? वही अर्थ, वाटर, फायर, ईथर, एयर, यही है। मतलब कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन्हीं से हमारी ये जो बना हुआ है। और किससे बना हुआ है? और फिर उसके बाद में जैसे ये तो हो गया ग्रॉस बॉडी, मतलब कि स्थूल शरीर, और एक है सूक्ष्म शरीर। अब इसमें सुनो कि क्या है जो सूक्ष्म है। इसमें ये बहुत थोड़ा सा एक जो पॉइंट आएगा ना इसके अंदर में, हम जानते हैं सूक्ष्म क्या है, मन, बुद्धि और अहंकार है, पर इसमें थोड़ा डीपर लेवल है, उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। तो जो सटल बॉडी है, एक तो ये वाली बॉडी हो गई, और उसके अंदर एक सटल बॉडी है, मतलब कि एक सूक्ष्म शरीर है। जो लोगों ने नया ज्वाइन किया है, अगर वो नहीं समझे तो प्लीज एक बार पूछ लीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, और मे बी पर्सनली भी आप पूछ सकते हैं, मैं आपको अलग से भी बता सकती हूँ। तो ग्रॉस है, फिर उसके अंदर क्या है? ग्रॉस तो ये 5 से बना हुआ है, उसके अंदर क्या है? सटल बॉडी है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सूक्ष्म शरीर। तो वो किससे बना हुआ है? वो हमारी फॉल्स ईगो से बना हुआ है। फॉल्स ईगो मतलब मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार मतलब कि मैं ये शरीर हूं, मुझे शरीर के रिश्ते निभाने, मुझे शरीर के लिए कमाना है, सारे कर्म करने हैं, सब कुछ करना है, और इस शरीर से ही मैं सारे कार्य, मतलब अपने आप को शरीर मानता हूं। आई एम दिस बॉडी। ये क्या है? ये हमारी मिथ्या अहंकार है। इस शरीर से हमारी डेजिग्नेशन, हमारी पोजीशन, हमारे रेपुटेशन, हमारा नाम, ये सब हम इसी से अपने आप को एसोसिएट करते हैं, जबकि ये इसी टाइम फ्रेम में है। पहले कुछ था, आगे कुछ होगा, हम नहीं जानते। तो ये क्या है? फॉल्स ईगो है, ये कंप्लीट ईगो नहीं है। ठीक है, कंप्लीट ईगो क्या है? कि नित्य कृष्ण दास, ये है कंप्लीट ईगो, कि हम दास हैं। तो फर्स्ट ये हो गया। सेकंड क्या है? बुद्धि। बुद्धि मतलब क्या? इंग्लिश में इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब क्या? महातत्व। महातत्व मतलब क्या? कि जब जब ये सृष्टि का निर्माण हुआ था, तब से बात शुरू हो रही है। तो इसलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश। जब सृष्टि का निर्माण हुआ था, जब प्रकृति प्रेग्नेट हुई थी, तब क्या हुआ था? जब महाविष्णु ने खाली दृष्टि डाली थी प्रकृति पे, और प्रकृति प्रेग्नेट हो गई थी। तो इसको क्या बोलते हैं? ये महातत्व की दृष्टि थी। उस दृष्टि को महातत्व कहा जाता है, वो उसको इंटेलिजेंस कहा जाता है, उसको बुद्धि कहा जाता है। ठीक है, तो ये सिस्टम है सृष्टि की क्रिएशन का। उसके बाद में जब सृष्टि की लीला हुई थी, तब सब कुछ, जब लीला से पहले क्या होता है, सब कुछ प्रधान रूप में होता है ना, और जब दृष्टि पड़ती है तो ये वापस से आता है, मतलब भौतिक जगत बनता है। तो जो भौतिक जगत बनता है उसमें क्या होता है? 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है, ये, और जब भौतिक जगत समाप्त हो जाता है तो ये वापस से खत्म, मतलब एक विड्रॉ हो जाते हैं, और ये प्रधान रूप, विड्रॉ खत्म नहीं होते हैं, ये प्रधान रूप में सिमट जाते हैं, ये सिमट जाते हैं। ये जो सिमटा हुआ रूप है उसको बोलते हैं प्रधान। बहुत इजी में बता रहे हैं कि जो सिमटा हुआ है ना, जब सृष्टि खत्म, जब कंप्लीट एनिलेशन हो जाती, जब प्रलय हो जाती, जब सब खत्म हो जाता है, तब ये पूरा ऐसे सिमट जाता है। जब सिमट जाता है, इसको बोलते हैं प्रधान। मतलब ये अभी वेटिंग में है, फिर जब वापस रचना होगी, फिर ये खुलेगा, और फिर सब कुछ वापस निकलेगा, और जैसे जैसे जिसके कर्म थे, इच्छा थी, वैसे वैसे उसको बॉडी मिलेगी, उसी अनुसार बॉडी मिलेगी। कब होगा? जब भगवान की इच्छा होगी। ठीक है, जब वो चाहेंगे। ब्रीद इन ब्रीद आउट में होता है, परंतु जिस ब्रीद आउट में वो चाहेंगे, जब वो चाहेंगे तब होगा। ठीक है, तो जो सटल, जो जो सटल बॉडी है, वो क्या है? फॉल्स ईगो है, बुद्धि है, और क्या है? ये प्रधान अनमैनिफेस्टेड 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। ठीक है, गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस, ये प्रधान रूप में रहते हैं। तो ये रचना के टाइम की बात है, सृष्टि की रचना के टाइम की बात है। अब क्या होता है? ये बॉडी में है, ये सब कुछ बॉडी में है, चाहे प्रकृति बोल दो, चाहे हमारी बॉडी हो, सब कुछ है। उसके बाद और क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि जो ये 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है ना, जैसे कि मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस, ये जो 3 मोड्स हैं, ये अपने आप में खूब मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 9 81, ऐसे 81 इंटू 80, ऐसे करके अपने आप में बहुत मल्टीप्लाई होते जाते हैं। ये मल्टीप्लाई होते जाते हैं, और हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं और कंफ्यूजन्स पैदा करते हैं। फिर हम इन इच्छाओं को, कंफ्यूजन्स को हम भोगना चाहते हैं, या हासिल करना चाहते हैं, या ग्रहण करना चाहते हैं। फिर क्या होता है? कैसे ग्रहण करें? तो उसके लिए हमारे ही बॉडी में, हमारे ही क्षेत्र में क्या होता है? फिर
सेंस ऑर्गन्स होते हैं। जैसे क्या होते हैं, ये आँख, ये सब सेंस ऑर्गन्स हैं। तो कितनी सेंस ऑर्गन्स होती हैं, अब आप सुनिए। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ठीक है, जिससे हम ज्ञान अर्जित करते हैं। तो उसमें क्या आंखें हो गई, उसमें क्या कोई नोज हो गई, ईयर्स हो गए, जीवा हो गई और त्वचा हो गई। ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है। उसके बाद 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती है। इसको जाना जरूरी है, इसको फालतू मत समझिएगा। ये मत सोचिएगा कि हमें क्या करना है, हमें तो चैंटिंग करनी, नहीं, इसको जाना जरूरी है। क्यों जरूरी है, ये आप इसी चैप्टर में ही समझ जाएंगे। फिर 5 वर्किंग सेंसेस होते हैं। 5 वर्किंग सेंसेस क्या होते हैं कि स्पीच, हैंड्स, लेग्स, फिर एनस और जेनिटल्स, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, वर्किंग सेंसेस होते हैं। उसके बाद में एक होता है मन। मन को अलग ही माना गया है, क्योंकि ये बहुत विकट, विशाल, ये मन को एक अलग ही माना गया है, ठीक है। तो अभी तक हमने कितने कर लिए, 19 हो गए। कैसे 19 हो गए, 5 तो महाभूत, फिर 3 सूक्ष्म शरीर के, मतलब मिथ्या, अहंकार, बुद्धि और प्रधान, ये सूक्ष्म शरीर के हो गए 3, 5, 6, 7, 8। फिर इसके बाद में 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। तो ये कितने हो गए, 19 हो गए। अब टोटल क्या है, 24 है। तो ये 5 और कौन से हैं, 5 वो हैं कि हमारे जो सेंस है ना, वो उसके ऑब्जेक्ट्स को भी हम इसी में अंदर ही मानते हैं। ऑब्जेक्ट्स कैसे, आंख जो हमारी इंद्रिय है वो देखेगी, तो फिर कान जो है वो क्या करेगा, वो सुनेगा। आंख देखेगी, कान सुनेगा, जीवा टेस्ट करेगी, नाक स्मेल करेगी और त्वचा टच करेगी, ठीक है। तो ये 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। हमारे सेंसों के ऑब्जेक्ट, ऐसे खाली तो नहीं बचे रहेगी ना सेंसेस, तो ऑब्जेक्ट्स को भी हम इंक्लूड करते हैं। आंख क्या करेगी, आंख की साइट हो जाएगी, मतलब वो आंख देखेगी, कान सुनेगी, नाक सूंघेगा, जिवा टेस्ट करेगी और बॉडी क्या है, टच करेगी। तो ये हमारे हमसे कर्म करवाते हैं, इसलिए इनको भी हम इंक्लूड करते हैं अपने ही क्षेत्र में, अपनी ही बॉडी के अंदर हम इसको इंक्लूड करते हैं। तो अब टोटल मिला के 24 एलिमेंट्स हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। 24 एलिमेंट्स हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो कि हमसे इस क्षेत्र में काम करवाते हैं। और फिर इसी से हम अपनी नेक्स्ट बॉडी को तैयार करते हैं। इसलिए अपनी बॉडी को समझना जरूरी है। हमारी बॉडी के अंदर में ये सब चीजें हैं। अब ये चीजें हैं प्लस कुछ क्वालिटीज भी हैं। ये मन जो है ना, उसकी कुछ क्वालिटीज भी होती है, हमने मन भी तो किया था, तो उसकी कुछ क्वालिटीज भी होती हैं। ये एक्चुअली देखा जाए तो 7 क्वालिटीज होती है मन की। 7 क्वालिटीज होती है मन की। जो पहली 4 होती हैं वो सुनिए, वो फिर भी समझना, वो सुनिए पहले। पहली 4 है डिजायर। फर्स्ट इज डिजायर, मतलब इच्छा, मतलब काम, इच्छा, तीव्र डिजायर, जो काम इच्छा जो होती है, 1। 2 क्या है, हेट्रेड, मतलब द्वेष, मतलब ईर्ष्या। 3 क्या है, हैप्पीनेस, मतलब सुख। 4 क्या है, डिस्ट्रेस, मतलब दुख। ये 4 हमारी बॉडी में रहते ही रहते हैं और हमें कंफ्यूज करते रहते हैं और मल्टीप्लाई होते ही रहते हैं। तो हमने क्या करना है, जब हम जानेंगे कि तो हमारी बॉडी में तो होते ही हैं, तो हमने क्या करना है, ये हमारे क्षेत्र के विकार हैं, ये हमारी बॉडी के विकार हैं या चेंजेस हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये हमारी बॉडी के विकार हैं, मन में आते ही रहते हैं, पर हमें अपने आप को इससे अलग रखना है। हमें अपने आप को इससे थोड़ा खींच के रखना है कि ये मन में आए, चैंटिंग करेंगे 10 ख्याल आएंगे, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, ईर्ष्या भी आएगी, द्वेष भी आएगा, ये सब आएगा, ये नेचुरल है। पर हमें इसको खींच के रखना है। मंथन तब तक करना है जब तक अमृत ना मिल जाए, तब तक खींच के रखना है जब तक हमें जपा में रस ना आने लग जाए। फिर आने लग जाएगा तो छोड़ देंगे, फिर आने लग जाएगा तो हम छोड़ देंगे, नहीं, फिर और अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। यही जीवन का रहस्य है। तो 4 ये हो गए। उसके बाद में 3 जो है वो थोड़ा सा भी कम समझाया है या कम समझ में भी आ सकता है, पर फिर भी सुनने की कोशिश करिए। 5th है द लिविंग सिम्टम्स, मतलब हम जी रहे हैं, उसको बोलते हैं संघात, कि हम जी रहे हैं, उसके कुछ सिम्टम्स हैं। और 6 क्या है, चेतना, कॉन्शियसनेस अंदर ही है, ठीक है। और फिर कन्विक्शन, या बोल दो धैर्य या बोल दो धृति। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉडी, ये क्षेत्र
ही हमारे मोक्ष का या बंधन का कारण है। वंस अगेन, ये जो बॉडी मिली हुई है ना, यही इसके अंदर जो ये सब चल रहा है ना, मशीन चल रही है ना, यही हमारे मोक्ष और बंधन का कारण है। तो ये समझना है हमको, हमारे अंदर ये सब होता रहेगा। हमारे को हमारी जो सेंस, हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो मांगेंगी, कर्मेंद्रियां हैं वो करेंगी, हमारी जो ये फीलिंग्स हैं वो भी उछाल कूदी करेंगी, पर हमें इससे अपने आप को बचा के रखना है और सही जगह पे आगे चलना है, सही रास्ते पे आगे चलना है। ठीक है, तो ये एक्चुअली हमारी जो आत्मा की क्वालिटीज हैं, जो कि जन्मों से हमारे संग चल रही हैं, जन्मों से आत्मा की क्वालिटीज हैं जो कि जन्मों से हमारे संग चल रही है, और आत्मा घिरा हुआ है मन, बुद्धि और अहंकार से। तो ये क्वालिटी जो आत्मा की, ये मन में भी थी, ये मन में हमारे साथ ट्रैवल करती है हर बॉडी में। तो ये जो आत्मा जो है ये इनसे घिरी हुई है, और ये क्वालिटी आत्मा की है, पर आत्मा मन के द्वारा बताती है। ठीक है, तो ये क्वालिटीज एनीवे, ये क्वालिटीज हैं हमारे अंदर होती हैं, इनसे हमें बच करके रहना और आगे हमें बढ़ना है। ठीक है, अब हरे हमारी कृष्ण। हमारी जो बॉडी माता जी, एक बार मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, जस्ट पार्क योर क्वेश्चन, जस्ट पार्क योर क्वेश्चन, है ना, मैं इसको कंप्लीट करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। सो अब क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है ना, ये जो बॉडी है, इसके अंदर में, या प्रकृति भी बॉडी मान लो, इसके अंदर में चेंजेस आते हैं। वो 6 तरीके के चेंजेस होते हैं, 6 टाइप्स। वो चेंजेस क्या होते हैं? उत्पन्न होती है, बर्थ होता है। सेकंड क्या है? ग्रो करती है, बढ़ती है, बॉडी हमारी बढ़ती है, हम बच्चे हुए थे, फिर ऐसे ऐसे हम ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, फिर टिकती है बॉडी, बॉडी स्टे भी करती है। तो पहले बर्थ हुआ, फिर ग्रो हुआ, फिर स्टे हुआ, फिर रिप्रोड्यूस, हमारी भी फैमिली बढ़ती है, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, संतान उत्पन्न होती है, फिर वो डिके होती है, और फिर वो खत्म हो जाती है, उसका अंत हो जाता है। वो वैंक क्या? बॉडी का, आत्मा का नहीं, परमात्मा संग रहती है उसका नहीं, बॉडी का फिर अंत हो जाता है। तो ये बॉडी एक्चुअली में एक मशीन के जैसे है, ये एक मशीन के जैसे है। इसीलिए कहते हैं भगवत गीता की जो नॉलेज है, वो नॉलेज जो है एजुकेशनल नॉलेज है, ये कोई रिलीजियस नॉलेज नहीं है, या ये किसी खाली इंडियंस के लिए नहीं है, या हिंदूज के लिए नहीं है, ये एजुकेशन सबके लिए है। सबकी बॉडी इन्हीं चीजों से बनी हुई है, और यही तरीका है इसको फाइट करने का, विड्रॉ करने का। जब हम समझेंगे ना, तभी हम आगे इसके बढ़ पाएंगे, यही तरीका है। तो अब ये मशीन के जैसे है, और इस मशीन में कौन बैठा है? एक तो जीवात्मा बैठी है और एक परमात्मा बैठे हैं। ये दोनों के दोनों इस बॉडी के अंदर में बैठे हुए हैं। ठीक है, एक क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंदर में 2 क्षेत्रज्ञ हैं। ठीक है, 2 क्षेत्रज्ञ बैठे हुए हैं। तो कृष्णा यहाँ पे 3 चीजें समझा रहे हैं। एक तो ये पूरा क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं, और एक बताते हैं क्षेत्र का ओनर कौन है? जीवात्मा। क्षेत्र का फिर कंट्रोलर कौन है? कंट्रोलर कोई और है, ये मशीन है। मशीन में बैठा हुआ कौन है? बैठा हुआ कौन है? जीवात्मा। ओके, ये जीवात्मा ओनर हो गई इस बॉडी की। अब कंट्रोलर कोई और है, नचा तो कोई और रहा है, वो कौन है? वो कौन है? सुपर सोल, या परम क्षेत्रज्ञ, या परम आत्मा, कुछ भी बोल सकते हैं। तो वो कंट्रोलर। तो हमें तीनों चीज समझनी है कि हमारा फील्ड है, ये हमारा कार्य क्षेत्र है, अंदर ओनर कोई और है, फिर कंट्रोलर कोई और है। तो ये दोनों चीजें हमारे अंदर ही हैं। अब क्या है कि ये बॉडी के बारे में इसलिए बता रहे हैं जैसे कि हम पहचान सके कि हम ये बॉडी नहीं है, हम इसके अंदर की ये सोल है। और सोल की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत स्पिरिचुअल है, उसको सिर्फ और सिर्फ मतलब है सुपर सोल से कनेक्ट करने का, उसे और कोई चीज से मतलब नहीं है। तुम्हारा सम्मान हो रहा है, तुम्हारी प्रतिष्ठा हो रही है, तुम्हारे बैंक में इतना बैलेंस है, तुमने इतने लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं, इतनी गाड़ी, इतना ये कुछ नहीं है। उसका तुम क्या कर रहे हो उससे मतलब है। तो बस एक गाड़ी है, उस एक गाड़ी से क्या तुम मंदिर जा रहे हो, मंदिर जाके क्या कनेक्ट कर रहे हो, उस एक से मतलब है। ठीक है, तो इस तरीके से सोल की जो ख्वाहिश है, या जो सोल की जो नीड है, वो बिल्कुल अलग है। बॉडी क्या है? बॉडी की तो इच्छाएं अनलिमिटेड हैं, इच्छाएं पूरी होती ही नहीं है, इच्छाओं को रोकना पड़ता है और रेगुलेट करना पड़ता है। एक इच्छा पूरी करते हो दूसरी खड़ी हो जाती है, एक परेशानी खत्म होती है दूसरी खड़ी हो जाती है। ये सिस्टम है, इस भौतिक जगत की बॉडी का ये सिस्टम है। परंतु आत्मा इस सिस्टम से अलग है, वो स्पिरिचुअल है। आगे देखते हैं कि रूप गोस्वामी कहते हैं, रूप गोस्वामी जो है वो बहुत बड़े आचार्य
स्कॉलर शुद्ध भक्त हैं, वो अपनी राइटिंग्स में कहते हैं कि जन्मों से मैं अपनी इच्छाओं को पूरी कर रहा हूं, पर पूरी होती ही नहीं है। ठीक है, भौतिक जगत में जैसे हम कहते हैं ना कि हमें ये अच्छा लग रहा है, फिर वो इंसान हमें बुरा भी लगता है। आज हम बहुत खुश हैं, कल हम बहुत दुखी थे, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब कहाँ से हो रहा है? अच्छा लगना, बुरा लगना, सुख होना, दुख होना, ये सब मन की बातें हैं, ये सब मन से आ रही हैं। तो मन को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मन एक्चुअली में ना मटीरियल मन है, मटीरियल भौतिक जगत का मन है, ये बहुत कंटामिनेटेड है, इसमें बहुत ज्यादा अनर्थ भरे हुए हैं। जैसे ना एक कैसा है, ये बेलगाम घोड़े के जैसे है, और आप उसी पे सवार हो। घोड़ा बेलगाम है, आप उसी पे सवार हो, तो कभी ना कभी तो आप गिरोगे ही। इसी तरीके से जब हमारा मन कंटामिनेटेड रहता है, अनर्थों से भरा रहता है, तो वो हमें गिराएगा ही गिराएगा, कभी ना कभी तो हमें वो गिराएगा ही गिराएगा, हम कभी भी गिर सकते हैं। और कृष्ण कविराज अपने चैतन्य चरितमृत जो उन्होंने ग्रंथ लिखा है, उसमें कहते हैं कि ये सारी जो व्यथा है, जो फंक्शन है ना, अच्छा लगना, बुरा लगना, डिजायर, ये मुझे ज्यादा अच्छा है, ये मुझे कम अच्छा है, मन से चलते हुए वो हमें गिराएगा। इसलिए मन की बिल्कुल भी नहीं सुननी चाहिए। मन को तो ऐसे कहते हैं सुबह उठते से 10 जूते मारने चाहिए, उसकी बात सुननी ही नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए? गुरु साधु शास्त्र की बातों को सुनकर और आगे हमें अपने जीवन को चलाना चाहिए। जैसे जैसे ये पागल जैसे मन होता है ना, तो जैसे अगर कोई शराबी है और आपको कोई रास्ता पूछना, डायरेक्शन पूछना, तो क्या आप शराबी से पूछोगे कि कहाँ का रास्ता बताना? वैसे ही आप किसी छोटे बच्चे से भी रास्ता नहीं पूछोगे कि वहां का रास्ता बताना। आप किससे पूछोगे? आप एक अडल्ट, सेन अडल्ट से पूछोगे, जो कि मैच्योर्ड अडल्ट है, आप उससे पूछोगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये मन, ये ज्ञानेंद्रिया, ये कर्मेंद्रिया, ये पंचभूत, ये सबके अंदर है, चाहे वो भक्त है चाहे वो अभक्त है। परंतु भक्त जो होता है, मतलब जो भक्त है, जो डिवोटी है, वो इन सब चीजों को, भगवान को याद करने में, उनको उनकी सेवा करने में, उनको प्रसन्न करने में करता है। और जो अभक्त है, वो इन सभी चीजों को भगवान को भूलने में यूज करता है और अपने आप को तृप्त करने में यूज करता है। वो ये नहीं जानता है कि तृप्त तो आत्मा होती ही नहीं है इन चीजों से, और बॉडी की नीड्स कभी खत्म होती ही नहीं है। जब पैसा कभी इनफ होता ही नहीं है, कंफर्ट कभी इनफ होता ही नहीं है। जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, वो सिर्फ बॉडी को कंफर्टेबल करने के लिए हो रही है। आत्मा का ज्ञान हो ही नहीं रहा है, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम में हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एडवेंचर में हो, मतलब रिसर्च में हो, एडवांसमेंट में हो, एडवेंचर एडवांसमेंट में ये हो ही नहीं रहा है। सोल की बातें होती ही नहीं है, सोल पे आके रुक जाती है ना। ये बातें रीइंकार्नेशन, रीबर्थ तक तो पहुंचती है, परंतु सोल तक ये बातें नहीं पहुंचती हैं। इसकी नॉलेज, इसका ज्ञान कहीं नहीं होता है। ठीक है, सो इसका बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है अमरीश महाराज का। अमरीश महाराज पूरे भारतवर्ष का, ये पूरा जो है आप देख रहे हो, पूरा भारतवर्ष एक ही था, और उसके अमरीश महाराज भी राजा, किंग थे। तो होना तो ये चाहिए कि उनको तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होनी चाहिए, उनके लिए तो कोई और सांस लेने के लिए भी रख सकते थे। होना तो यही चाहिए, इतने बिजी होते हैं वो, तो इतने बिजी, तो उनको तो होना ही नहीं चाहिए था सांस लेने की भी फुर्सत। परंतु कैसे थे वो अपने पैरों को इस्तेमाल करते थे मंदिर जाने के लिए, वो अपने हाथों को इस्तेमाल करते थे अपना मंदिर साफ रखने के लिए, वो अपने हेड का इस्तेमाल करते थे भगवान के आगे झुकाने के लिए, वो अपनी जीवा का इस्तेमाल करते थे प्रसादम के लिए, और अपनी आंख का इस्तेमाल करते थे भगवान के दर्शन के लिए। तो ये था उनका डेलीगेशन। दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड मैनेजर, कि वो कैसे डेलीगेट कर सकता है ड्यूटीज को, और किस तरीके से अपने को उतना ही एम्प्लॉय या बिजी कर सकता है जितना कि उसकी भक्ति इंटरप्ट ना हो। सब करो, तब तक करो जब तक भक्ति इंटरप्ट ना हो। कृष्ण ने तो इतनी शादियां करी थी, हम क्यों नहीं कर सकते? कर लो। अगर तुम हर एक को उतना ही लेवल पे इक्वल खुशी रख सकते हो, हर एक को महल दे सकते हो, तो कर लो। हर एक के साथ सब टाइम रह सकते हो, क्योंकि कृष्ण ने तो अपने आप को एक्सपैंड कर लिया था ना, 16,108 में एक्सपैंड कर। हर एक के पास महल था, हर एक के पास कृष्ण थे, और हर एक के पास कृष्ण कंप्लीटली फुल टाइम, ऑल टाइम, और पूरा कंप्लीट तरीके से थे, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, सब तरीके से थे। अगर आप कर सकते हैं तो आप भी कर लो, उसमें कोई मनाही नहीं है, बट ओनली इफ यू कैन डू इट। सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग कि अपनी बॉडी को समझेंगे तो हमें राइट से अटैचमेंट होगा, और जो रॉ, मतलब जो बिल्कुल लोअर टेस्ट है, उससे डिटैचमेंट होगा। हरे कृष्णा, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेज श्लोका।
Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai. Yes, Mataji, you wanted to ask something?